हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कैसन बा और केमन आछो। एक्चुअली मुझसे किसी ने बोला था कि आप केमन आछो क्यों नहीं बोलती हो, तो मुझे लगता है कि मैं गलत प्रोनाउंस ना करूं, इससे अच्छा मेरे को डर लगता है थोड़ा कि ना बोलूं। तो आज है सैटरडे और सैटरडे के बज रहे हैं 7। राजा आज थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगे, पर हम लोग कहीं जाएंगे नहीं। कहाँ जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा जाने लायक। तो आज हम सैटरडे को थोड़ा बहुत घर ही में रह के एंजॉय करेंगे। क्या एंजॉय करना है वैसे शाम के 7 बजे। तो मैं अभी इडली बनाऊंगी। आज इडली की जो प्रिपरेशन है वो मैंने कर दी थी और उसी आटे से सुबह मैं उसमें मेथी दाना डाल के डोसा बनाऊंगी। 1 2 राजा के नाम मैं इतने बदलती, पता राजा के नाम। हाँ शेविंग बना दी जाएगी। राजा के नए नाम बताती हूँ। मंटू, राजा, रारा, मंकू। ये रोज मेरा नाम चेंज होते हैं। नहीं वैसे रारा मेरा नाम क्यों चेंज करती है? रारा आज क्या रखा हमने? मंटू। पर मंटू अच्छा नहीं है, मंकू ही अच्छा है। मंकू तो रारा मंकी मैन। आई एम अ मंकी मैन। राजा मंटू। मंटू मंटू अच्छा नहीं है पढ़ने। नाटक नहीं करो, कुछ भी करो तो रारा तो अच्छा है ना। रारा तो गंदे गंदे नाम मत रखो। वैसे नहीं मेरी हाइट बढ़ गई। आपकी हाइट नहीं बढ़ गई, मेरी हाइट छोटी हो गई। तो चलिए इनको पीनी है चाय। यार चाय पिला दो। आज थोड़ी हवा चल रही है ठंडी बार, है ना, ठंडी सी लगी मेरे ठंडे आज। को। अभी चाय बनाते हैं, बिस्किट दे, चाय बिस्किट चाय और इडली चढ़ाते हैं। ठीक है इडली। यस, तुम्हें इतने अच्छे अच्छे खाने खिलाती हूँ। कब खिलाया? मटर- क्या खिलाया था आपने? तो मटर की कचौरी खिलाती हूँ, इतनी सारी चीजें खिलाती हूँ। खिलाई बोलेगी मैंने? मैं सच बोल रही हूँ। जोड़े सबूत के साथ काट दो। देखो ओ बीच में तुम पे भरोसा है, तुम काट भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ब्लॉग तो फिर कभी जाएगा भी नहीं, क्योंकि एडिट तो मैं ही करूँ। पागल है, यहाँ से क्यों काटूंगा मैं? पता मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में मुझे कोई काटने वाला है। और गरम क्यों लग रही है इतना? अब इडली जो है वो बन रही है और यहाँ चाय वाला चाय बना रहा है। चाय ले लो, चाय 5 रुपए का, 5 रुपए का चाय। चाय चाय इतनी सस्ती चाय मिलती है कहीं पे? तो है 5 रुपए की तो मिलती है ना। है तो 20 की मिलती है वो कुल्हड़ वाली। हाँ वो बेवकूफ बनाते हो। चॉकलेट वाला फ्लेवर, इलायची फ्लेवर और कौन सा फ्लेवर? भतेरे फ्लेवर। स्ट्रॉबेरी। चाय चाय चला गाय वाला। गुड आफ्टरनून। तो कल इडली बनाने के बाद मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। आज है संडे। संडे फंडे जैसा तो नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं पी रही हूँ ये है
कोकोनट वाटर, 100% टेंडर कोकोनट वाटर। बट ओरिजिनल की बात अलग होती है, ओरिजिनल अलग ही होता है ना यार। बट ये थोड़ा अच्छा इसलिए है क्योंकि ये ठंडा है। कोकोनट वाटर इसलिए रखा हुआ है, पहले तो मैं टेस्ट करूँ। फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, राजा को तो ऐसे ही लगा ये। अब अच्छा लगा? अगर नहीं है, जैसे संडे तुम कहीं जा नहीं पाए लेने, क्योंकि संडे था तो ये फ्रेश लेके आते हैं। 3 लेके आते हैं ये 3 दिन के हिसाब से, तो उसके हिसाब से फिर ये सही है। अगर कभी कहीं जा पा रहे तो सही है। क्या हो गया? गुंज क्या हो गया तुम्हें? हाँ? क्या खा रहा है? कब तक ऐसे देखोगे तो मुझे, तो गूगल है वहां पे, गूगल को नहलाना है। पानी गर्म हो रहा है और मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आज नहलाना है, पर राजा ने तो हेल्प हो जाएगी, है ना। तो अब हम लोग गूगल को नहला रहे हैं। टॉवल वगैरह रख लिया ना। तो ये है शैम्पू, और ये शैम्पू जो है ये है टेक्स का शैम्पू। उसे टेक्स नहीं हुए हैं पर हम लोग फिर भी कर रहे हैं क्योंकि वो हॉस्टल से आया है। बोझों को थोड़े बहुत टेक्स हुए हैं, उसे अभी तक तो नहीं है, पर एक प्रिकॉशन के लिए वो कर लेते हैं। पानी गर्म करके बाल्टीज में रख लिया गया है। कपड़े उतार लो इसके। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me feel alive. तो मैंने नहा लिया है, उसको भी नहला दिया गया है। अब बोझों को नहलाना है, तो बोझों को हम नहलाएंगे नेक्स्ट संडे। तो एक्चुअली में एक संडे हम एक ही को नहला सकते हैं। एक तो मौसम जो है ना, यहाँ पे गर्मी हो गई है। आप लोग सोच रहे होंगे जनवरी में हम लोग ऐसे कपड़े पहने घूम रहे हैं, यहाँ पे सच में ना गर्मी हो गई है। राजा गए हैं बोझों की दवाई लेने। बोझों की आँख जो है उसने स्क्रैच कर ली थी और उसे ना ब्लीडिंग हुई थी यहाँ पे, तो वो जो दवाई है वो लेने गए हैं। उसकी दवाई भी खत्म हो गई है। उससे हल्की सी बोझो जो है उसे पार्शियल ब्लाइंडनेस है, उसके लिए हम उसे विटामिन ए देते। डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया है विटामिन ए का सिरप, और दवाई उसे रेगुलर डलती है। तो वो दवाई खत्म हो गई है तो वो लेने आए, वरना उसकी जो आंखें हैं ना उसमें विजन नहीं आता, मतलब क्लियर नहीं दिखता है। अभी मैं जो डोसा है, मसाला डोसा, उसके लिए मसाला तैयार कर रही थी। तो ये गैस ऑन नहीं है अभी, तो ये बंद पड़ी है। प्याज और हरी मिर्ची काट के रखिए। सांभर को खो रहा है। ये है मूंगफली जो आलू में जाएगी, इसे मैंने फ्राई कर लिया था, और आलू ये रखे हुए हैं। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी मटर भी डाल देंगे, इसे डालते हैं। और इसमें चने की दाल भी डलती है, पर राजा चने की दाल में पसंद नहीं है, चाहे वो उपमा हो या कुछ हो। तो जब भी मैं राजा के लिए उपमा बनाती हूँ तो चने की दाल में डालती हूँ, या फिर अगर मैं अपने लिए बनाती हूँ तो उसमें मैं डाल लेती हूँ। तो उसमें चने की दाल बहुत अच्छी लगती है। चने की दाल, करी पत्ता यार नीचे से तोड़वाना पड़ेगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी मटर। तो जब तक फ्रेश मटर आ रही है ना, तब तक मटर यूज़ करते रहना चाहिए। थोड़ा सा भुन जाए फिर आके हम मसाला तैयार करते हैं। तब तक मैं थोड़े फ्रूट्स काट रही हूँ, मुझे फ्रूट्स खाने हैं। तो मैं अमरूद, संतरा, एप्पल सब काट रही हूँ और मैं प्लेट तैयार कर रही हूँ। राजा भी आएंगे तो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं। Make it last forever. Stop in time. Yeah,
तो राजा आ गए थे और वो अभी सो रहे हैं। मुझे टॉप से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। टॉप थोड़ा सा ना किचन में पहनने लायक नहीं है क्योंकि ये सेफ नहीं है, तो मैं एक बार चेंज करके आती हूँ टॉप। तो उससे पहले आपको दिखा देती हूँ, मैंने दोबारा से मूंगफली फ्राई करी है। मेरे पास चटनी रखी थी, रात को मैं सो गई, सो मेरी हॉस्टल पर आई है तो राजा ने काम कराया और उसी बीच में जो चटनी थी वो फेंक दी गई और मुझे पता नहीं था, तो मैंने उसकी तैयारी नहीं करी थी। मैंने देखा तो स्लैब पे चटनी नहीं थी। तो ना राजा सो रहे हैं, उनको देख के मुझे इतनी नींद आ रही है ना, पर अगर मैं सो गई ना तो किसी को खाना नहीं मिलेगा। Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. So गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये ब्लॉग परसों से चल रहा है। मैं सब खाना शूट कर रही थी। मैंने आई थिंक आप लोगों से 1 to 1 कोई बात ही नहीं करी। मैंने इडली बनाई है, उसके बाद फिर कल मैंने डोसा बनाया, फिर अभी मैंने थोड़ी देर पहले नारियल पानी पिया और उसके बाद फिर मैं ना 2 घंटे लेट गई थी और मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। उसी तरह से मुझे अपनी मम्मी की भी बहुत याद आ रही है। एक्चुअली मैं कल में एक बार ऐसा लग रहा था कि काश मम्मी होती, तो मतलब मम्मी होती है, मम्मी की बहुत याद आ रही है। एक्चुअली मेरी मम्मी से मिले मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है। आप लोग मुझसे पूछते हैं मम्मी यहाँ पे आई थी। मम्मी यहाँ पे ना 2016 में आई थी, उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। तो मम्मी 2016 में आई थी और मेरी ना मम्मी पापा को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ससुराल आना में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो ये बात है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोगों को लगता है कि यार कोई दिक्कत है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके अपने अपने वो रहते हैं। तो मैं भी इस साल, मैंने बोला है उनसे, तो मैं भी इस साल वो लोग आए और मेरे को भी जाना है और मैं सोच रही थी कि मार्च अप्रैल तक मैं जाऊंगी। एक्चुअली मेरे पापा भी साउथ में हैं, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा वापस से। पिछली पहले आप लोगों ने मुझे हर साल जाते हुए देखा होगा, जितने टाइम तक ब्लॉग आप देख रहे थे, तो मैं हर साल जाती थी, 15-20 दिन के लिए जाती थी और राजा भी मेरे साथ जाते थे। तो राजा ना और बेटे की तरह रहते हैं, मतलब एकदम ऐसा लगेगा कि दामाद नहीं है। मतलब राजा भी कुछ टेंट्रम्स वगैरह थ्रो नहीं करते हैं और मम्मी पापा भी उनके साथ एकदम जैसे मेरे भाई के साथ रहते हैं ना, हम लोग के साथ रहते हैं वैसे ही रहते हैं। तो राजा भी जाते थे, तो हम लोग हमेशा से रहता था कि 15 दिन के लिए गए हैं और फिर हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ा लेते, तो बहुत सारा टाइम हम लोग स्पेंड करके आते थे। तो तीज का टाइम होता है जब बहुत पतंग उड़ती है, राजा को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। उस टाइम पे हम लोग जाते ही जाते थे, उस टाइम पे हम लोग जाते ही जाते थे जून जुलाई के आसपास। तो मम्मी जैसे वहाँ पे शिफ्ट हुई तो उसके बाद मम्मी जब दिल्ली गई थी, मम्मी को भी दिल्ली गए हुए मतलब हम लोग का जो घर है वहाँ गए हुए 1.5 साल के ऊपर हो गया। मम्मी भी तब 1.5 साल गई थी, 1.5 साल को उसमें गई थी। तो जब मम्मी गई थी ना उस टाइम पे मैं भी मम्मी से मिलने गई थी, उसके बाद मम्मी वापस गई नहीं, तो हम लोग को साउथ जाना पड़ता। तो साउथ का थोड़ा डिस्टेंस बाई प्लेन जो फ्लाइट्स है ना वो इतनी अच्छी नहीं है यहाँ से कि इतने सारे स्टॉपेज है, तो आपको 24 घंटे के आसपास की पड़ती और बाई ट्रेन तो बहुत ही लंबा हो जाता। तो मैंने मम्मी को बोला आप जब पहुँचोगी ना मैं आ जाऊँगी, तो मम्मी पहुँची नहीं। क्या है कि डेली बात करना और मैं और मम्मी ऐसी बात करते हैं कि हम लोग फ़ोन करते हैं ना, तो हम लोग 1.5, 2, 3 घंटे इवन आई थी ना, अगर लगा हो ना तो हम लोग पूरी रात पूरे दिन लग गया सबकी मम्मी से। मेरी मम्मी से बात करना मुझे बहुत पसंद है।
तो मुझसे लोग को मेरे से कुछ लोग यही बोलते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, राजा को छोड़ के चली जाओ और राजा रह लेंगे यहाँ पे, क्योंकि राजा काम भी है ना। तो क्या है, मेरी मम्मी में और मेरे में देखिए कितनी सिमिलैरिटीज है, मैं आपको बता रही हूँ, इतनी सिमिलैरिटीज है। आओ, मेरी मम्मी मेरे पापा को छोड़ के कभी नहीं जाती थी, तो हम लोग मम्मी से बोलते थे मम्मी हम लोग चलो ना कहीं चलते हैं, पापा को करने तो काम। और मेरी मम्मी ने ना कभी भी नहीं छोड़ा मेरे पापा को। मेरे को वही लगता था कि सबकी मम्मियाँ तो घूम चली जाती हैं, और मैक्सिमम लोग, और हो सकता है कुछ लोग की नहीं भी जाती हूँ, पर वैसे वो करे कि जितने को हम लोग जानते हैं, इवन मेरी मदर इन लॉ भी फादर इन लॉ को एक महीने के लिए तो उन्हें जाना होता है, या मेरी सिस्टर इन लॉ के पास जाना होता है तो वो चली जाती है। मेरे फिर फादर इन लॉ मैनेज कर लेते हैं, मतलब वो मैनेज कर लेते हैं। मेरे पापा भी मैनेज कर ले, अगर मेरे पापा को खाना वाना सब बनाना आता है, तो मेरी मम्मी नहीं छोड़ के जाती थी। तो मेरे को वही लगता था, मम्मी बोलती थी मेरे को टेंशन होगी, मेरे को टेंशन होगी, तब मेरे को वो बॉन्ड समझ में नहीं आता था। शादी को 8 साल हो गए, 8 साल में हम लोग एक दिन भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। सिर्फ एक दिन हम लोग अलग रहे थे, वो था जब लोहड़ी नहीं देखते, फर्स्ट लोहड़ी नहीं देखते। तो मेरी ना यहाँ पे कजिन मौसी रहती थी, तो उन मौसी के यहाँ मैं चली गई थी। अब वो मौसी यहाँ पे नहीं रहती थी, उस टाइम रहती थी वो 12 में। तो एक दिन के लिए, एक रात, उस रात में भी हम लोग फोन पे लगे हुए थे। तो एक रात शादी के बाद बस, ठीक है। उसके बाद से मैं राजा को बोलती हूँ, मैं बस इन्हें धमकी भी दूँ ना तो इन्हें लगता है कि मैं फेंक रही हूँ। तो मैं राजा से बोलती हूँ कि यार मैं जा रही हूँ, मम्मी के पास जाना है मुझे। एक दिन तो मैंने क्या किया था, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, अभी 15-20 दिन पहले की बात होगी। मैंने बोला मम्मी के पास नहीं जा रही ना, तो मैं अपनी बहन के पास जा रही हूँ, मेरी बहन गुड़गांव में है। तो मैंने बोला मम्मी के पास नहीं जा रही तो अपनी बहन के पास जा रही हूँ। मैं टिकट विकेट देखने लगी, तो फ्लाइट की टिकट 3000 समथिंग की हुई थी, अभी सस्ती सी चल रही थी उस टाइम। मैंने बोला यार बुक कर लेती हूँ। तो मैंने अपना कार्ड वार्ड निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, तो मेरा फ़ोन छीन लिया और चले गए। मैंने बोला यार 4-5 दिन के लिए बहन के पास ही रह के आ जाऊँ, तो तब भी नहीं। तो क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये रह नहीं पाते, इन्हें पता नहीं यार, इनको मैं भी नहीं रह पाती ठीक है, ये भी नहीं रह पाते। मतलब अगर ऐसा हुआ ना कि अगर रात में मुझे नहीं दिख रहे हैं, या वो मतलब मुझे एक भी दिन अगर मतलब सोच के भी थोड़ा अजीब लगता है, वही बोलते हैं कि यार मैं नहीं रह सकता, पता नहीं मेरे से नहीं, मेरे से नहीं होगा। और मैनेज करने की बात नहीं, खाना तो इन्हें बनाना आता नहीं है, बाहर से तो ऐसे खा ही लेते हैं, तो खाने की बात तो वैसे कोई टेंशन नहीं होती। पर फिर मुझे वहाँ पे टेंशन होती रहती कि आप पता नहीं कैसे ऑफिस गए, क्या गए, तो वो आदत नहीं है। तो बहुत सिली चीज़ है, पर सबके घर में अलग चीज़ें होती है। बहुत सी लेडीज़ वो बहुत ब्रेव होती है मेरे लिए, जो ऐसे चली जाती है कि अपने मायके चली गई, और उनके हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं। राजा का ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करते, बट कहीं ना कहीं उन्हें जो फीलिंग है ना अंदर से, वही मेरी मम्मी के अंदर है, पापा के लिए, पापा के अंदर है मम्मी के लिए, मेरे लिए राजा के लिए, राजा के लिए है मेरे लिए। तो मेरी मम्मी मुझे इसलिए फोर्स नहीं करती, क्योंकि मम्मी भी सेम वही सोचती है, अरे यार छोड़ के नहीं आना, छोड़ के नहीं आना, आ जाओ साथ में आ जाओ। मेरी मम्मी साथ में आ जाओ, साथ में आ जाओ। तो क्योंकि हम लोग को टेंशन होती रहेगी कि यहाँ पे ना राजा को खाना वाने की बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि खाना बनाने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। मेरी अगर मदर इन लॉ भी आएंगी तो फिर ये होगा कि हमारे फादर इन लॉ मेरे अकेले रह जाएंगे, तो मैं अब बोलूँगी भी नहीं कि यार आ जाओ आप खाना बना देना, तो बहुत रूड लगेगा। इन्हें एक चाय के अलावा और मैगी और पास्ता के अलावा कुछ नहीं आता। और फिर जब मेरी टेंशन वहाँ पे रहेगी, मैं इंजॉय या कुछ कर नहीं पाऊंगी, वो मेरा दिमाग यही लगा रहेगा कि मैं जल्दी से आऊँ, बस देख लूँ। तो मैं राजा को लेके जाऊंगी मम्मी के पास, या मम्मी का ट्रांसफर हो जाए तो हम लोग रेगुलरली जाते रहेंगे, क्योंकि फिर टेंशन नहीं होती है। और एक और चीज़ हो गई है कि अभी बोजो और जो गूगल का हॉस्टल है वो परमानेंटली बंद हो गया है। तो ये लास्ट ट्रिप हम लोगों ने जो गाना की करी है, उसके बाद हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि मेरा बर्थडे है फरवरी में, हम लोग की एनिवर्सरी है फरवरी में, और फरवरी में हम लोग हमेशा गोवा जाना पसंद करते थे। अब यार हम लोग गोवा नहीं सोच रहे थे, अब हम लोग सोच रहे थे यार हिल स्टेशन चलते हैं, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि कोई हिल स्टेशन वगैरह चले जाओ। तो मैंने बोला कि यार थोड़ा चेंज हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो हमने बात करी कि यार इस तारीख को हम बुकिंग करा रहे हैं अपनी, आप हॉस्टल के लिए रूम फ्री रखना, हम बोल देते उनसे। तो जब उनसे बात करी तो उन्होंने बोला हम हॉस्टल शट डाउन कर रहे हैं परमानेंटली। तो उन्हें एक एड्रेस दिया है और हॉस्टल को, तो यहाँ पे और हॉस्टल बहुत बेकार है। एक मैं देख के आई थी पहले, वो ऐसा था कि ना वहाँ पे ना आप रहना पसंद नहीं करोगे खुद भी, और बोझो गूगल के मेरे को सही नहीं लगा। मेरे को लगता है इनके लिए ना अच्छे से रूम, मतलब थोड़ा सा मेरे को पता सबके लिए, जो मेरे आसपास जो भी लोग रहते हैं, मुझे लगता है इनके लिए बेस्ट चीज़ें हो। तो वो ना बहुत अजीब सा था, उसमें ग्रिल लगी हुई थी, सीढ़ी भी वो थी, मेरे को लग रहा था कि गिर ना जाए सीढ़ी से, या कुछ वैसे नहीं गिरेंगी, पर मुझे डर लग रहा था। फिर वो वाला हॉस्टल नहीं, फिर मैंने राजा से बोला कि यार अभी तो प्लान फिलहाल कैंसिल करते हैं हम लोग, अगर हमें कहीं जाना होगा तो हम एक दिन का देखेंगे और कहीं जाएंगे नहीं, दूर नहीं जाएंगे हम लोग, ना काना किसी ना बांधवगढ़। अगर हमें देखना होगा हम छोटा सा कुछ देख लेंगे, अगर होगा तो हम घर ही में बना लेंगे, क्योंकि अभी बोलो गूगल के लिए कुछ है भी नहीं। और जो हॉस्टल उन्होंने बताया है वो
देख के आना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला अभी देख लेंगे जब जाना होगा या जो भी रहेगा। तो ये हाँ, मेरे को कल मम्मी की बहुत याद आ रही थी। राजा सो गए थे तो मेरे को एक चीज़ हिट करी थी कि हम औरतों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर हमें नींद आ रही है रात के खाने के टाइम पे, अगर हम थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया, बस मुझे डोसा सेकना था, तो हम सो नहीं सकते हैं। इस उसमें ये रहता है, कई बार लगता है यार, देखिए लगता है। और मैं उस टाइम थोड़ी सी वो हो रही थी, इमोशनल हो रही थी, तो मैंने उस टाइम ज़्यादा बात नहीं करी। मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही थी क्योंकि मम्मी, अगर मेरी तबीयत खराब होती थी ना, तो पता है मैं, अगर आप बच्चे हो और जब आपकी तबीयत खराब होती है, जब बड़े हो जाते हो ना शादी के बाद, तो आपके इतने वो नहीं रहते हैं कि आपको सर्दी या बुखार। पहले मुझे सर्दी बुखार भी होता था तो मैं पूरी रात हल्ला मचाती रहती, नींद नहीं आ रही मम्मी, नींद नहीं आ रही, और करहाती रहती थी। और सुबह से उठना नहीं है मुझे, फिर मम्मी चाय से लेके हर चीज़ मुझे बेड पे चाहिए होती थी। मतलब वो रहता है ना वो लाइफ। और उसके बाद अब ये लाइफ है कि आपकी कितनी भी तबीयत खराब हो, क्योंकि आपके पास भी लोग नहीं रहते हैं। कुछ लोगों की दुरानी जिठानी होती है। राजा का कोई भाई नहीं है, इवन राजा के पूरे घर में ही चाचा ताऊ जी के यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भाई नहीं है। तो वही मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी। लोग प्रेडिक्ट करते रहते हैं कि मेरी मम्मी से, पता है मैं अपनी मम्मी से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी मम्मी से बहुत प्यार है, मुझे अपने पापा से बहुत प्यार है, मुझे अपने भाई बहन से बहुत प्यार है, पर ऑन कैमरा हर चीज़ शो नहीं होती है। और अगर आपको देखना है तो मेरे पुराने ब्लॉग देख लीजिए। मैं अपनी मम्मी से ना चिपक के ना ऐसा सोच सकती हूँ, मम्मी की बहुत याद आ रही है। पता है मतलब क्या हुआ था, राजा जब गए थे फर्स्ट टाइम, तो मैं मम्मी से ऐसे चिपक के रहती थी और हम लोग इतनी बात करते थे। तो मम्मी की पता है ऐसे चिपक के सोने में मतलब बहुत मजा आता था। मम्मी से तो चिपकी ही रहती थी। राजा मुझे बोलते थे तुम लोग भाई बहन, और मेरा भाई भी ऐसा ही है, ठीक है, मेरी बहन भी ऐसी है और मैं भी ऐसी। तो मुझे बोला तुम भाई बहन ऐसे कैसे चिपके रहते हो। मैं तो नहीं, मम्मी से गले भी नहीं मिलते, मतलब मैं और राजा की जो बहन है वो, हम लोग ऐसे गले भी नहीं मिलते ना, ऐसे चिपके रहते हैं। ऐसा नहीं वो है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं चिपके रहते। तो मैं बोलती हम लोग बचपन से ऐसे, मतलब माँ की खुशबू में होती है। तो तुमने कभी फील करी कि माँ की खुशबू क्या होती है? माँ की खुशबू होती है जो कि डीओ से या कोई भी खुशबू को फील कर दे, माँ की खुशबू होती है। तो मैं अपनी मम्मी को बोलती थी मम्मी आप से माँ की खुशबू आती है। तो कई बार मतलब मम्मी की मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब हर दिन आती है मम्मी की याद, पर कई बार पता है बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, अकेलापन सा लगता है मुझे। क्योंकि लाइफ में आपको जो जगहें हैं वो जगहें परमानेंट होती हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि अब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर मेरे को लगता है कि ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी मम्मी ने भी एक टाइम पे काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। मेरे को लगता है कि सेम वही चीज़ें मेरे साथ या मेरी किस्मत में वही हो रहा है जो था उनके साथ हुआ। तो कभी कभी लगता है, और अभी फ़िलहाल वैसे कई बार लगता है कि यार काश कोई बड़ा इंसान होता जो मुझे सपोर्ट करता, मतलब लगता है मुझे। पर मम्मी की मेरे को बहुत याद आती है बात कि कोई बड़ा इंसान हो तो सपोर्ट कर दे। कि हाँ क्या होता है कि अभी कभी कुछ खाने का भी मन करता है, कुछ भी होता है, मेरी हिम्मत नहीं होती है कई बार, पर जाना है बनाना है। और मैं बाहर कैसे खाती नहीं, आप लोगों को पता है कि मैं बाहर तो गोलगप्पे भी नहीं खाती थी। गोलगप्पे तक जाके अपने पास अपने आप जाके बनाती हूँ, तो बाहर का पैसे नहीं खाती। मेरे साथ थोड़ी दिक्कत ही है, मतलब राजा मुझसे काफ़ी चिढ़ते थे इस चीज़ के लिए, मतलब कि हम लोग कहीं बाहर गए तो मैं थोड़ा भी देखती थी ना वहाँ पे, थोड़ा सा ही मुझे लग रहा है कि अगर टेबल साफ नहीं है कुछ नहीं है, तो मैं बहुत मुझे होती थी प्रॉब्लम। तो मुझे बोलते हैं तुम्हारे बहुत नखरे हैं। तो इसलिए मैं ना मैक्सिमम चीज़ें घर पे बना लेती हूँ। अगर हम कहीं गए हैं तो अलग बात है, पर मैं अगर मुझे डोसा से लेके कुछ भी खाना है तो वो है तो होता है। तो थोड़ा सा मेरी आंखें नम हो गई, मेरी मम्मी की याद आ रही है। आज मैं एक चीज़ बोलूँगी, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि शायद मुझसे कुछ लोग रिलेट कर रहे होंगे, शायद मुझसे कुछ लोग रिलेट कर रहे होंगे। तो मुझे इसमें पता है मुझसे सब लोग रिलेट कर रहे होंगे इस बात के लिए, सब लोग, जो चाहे कोई लड़का भी देख रहा है, कोई लड़की भी देख रहा है, लड़की भी देख रही है। क्योंकि माँ की अब बात ही बहुत अलग होती है। तो बस ये है। तो चलिए मैं थोड़ी दिल की बात करी थी आप लोगों से, मेरा दिल भारी हो रहा था, काफ़ी हल्का हो जाता है। अब मैं मम्मी से बात करूँगी, ठीक है। अब मम्मी को भी पता है ऐसे बोलो और मैं रोने लगूँ ना तो मेरी मम्मी रोने लगती है। तो ये होता है कि अगर बेटी रो रही ना तो बात भी नहीं पता होगी, पर मम्मी भी रोने लगेगी। उन्हें ये नहीं पता मैं रो के रही हूँ, पर वो रोने लगेगी। इसलिए तो चलिए मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो पे एंड। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल।